हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे इस व्लॉग में। आज बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया क्यों ना कुछ अलग किया जाए। हमने ढूंढी सबसे यूनिक लोकेशन जो है हरियाणा के गन्नौर में। लो जी, हम पहुंच गए F9 गो कार्टिंग में, जहां पे रेट आप देख सकते हैं। अलग अलग टाइम्स के अलग अलग रेट है। हमने जो टिकट ली वो 900 रुपये 12 मिनट के लिए थे और अलग अलग रेट भी थे जो आप पीछे बैक करके वीडियो में देख सकते हैं। हम बहुत एक्साइटेड थे यहाँ पे गो कार्ट के लिए। जैसे ही हमें उन्होंने बोला आप अंदर जा सकते हैं, हमारी एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं। हम तो एक्साइटेड थे ही थे। जो हमारी कीवू थी वो हमसे भी ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसने बोला बुआ मुझे फ़ोन दे दो अपना, और मैं भी आपकी वीडियो बनाऊंगी, पूरी ब्लॉगिंग करूंगी। तो हमने उसको वीडियो बनाने के लिए फ़ोन दे दिया। और देखो, अब मैं और भाभी हम दोनों बहुत खुश थे। और हमारी जो खुशी जो कैप्चर कर रही थी वो हमारी कीवू थी। वो पूरी वीडियो बना रही थी। वो हमें कह रही थी हाय करो, मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ। हम एक टाइम पे आके थक चुके होंगे शायद, पर हमारी जो कीवू थी वो बिल्कुल नहीं थकी। पूरा टाइम उसने व्लॉगिंग करी है, पूरा टाइम उसका कैमरा ऑन रहा है और उसने हमें कैप्चर करा है। बाकी यहाँ पे सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया था और हाइजीन का ऑल्सो ध्यान रखा था उन्होंने। सबसे पहले वो बोलते हैं अगर आपके बाल लंबे हैं या फिर ओपन है तो उसको बांध लीजिए। हमने बालों का बनाया था जूड़ा, और उन्होंने जो हमें डिस्पोजेबल कैप पहनाई थी, ये इन्होंने हमें डिस्पोजेबल कैप पहनाई थी ताकि हाइजीन का प्रॉपर वो ध्यान रख सके हम लोगों का। और ये मेरे को तो एक नहीं, मेरे को तीन चार कैप पहनाई थी उन्होंने। कैप पहनाने के बाद उन्होंने हमें बेल्ट लगाई और प्रॉपर बेल्ट 2 बार चेक भी करी कि सही से लगी है या नहीं। और उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको टाइट भी फील हो रहा हो बेल्ट में तो आप लूज भी कर सकते हो थोड़ा इसको। इतने में भैया हमें हेलमेट भी दे गए थे और दूसरे भैया ने हमें हेलमेट पहनाया। और उन्होंने अच्छे से हमें इंस्ट्रक्शंस भी दी कि हमें कैसे राइडिंग करनी है, एक दूसरे में हमें गाड़ी नहीं मारनी, अपनी स्पीड कंट्रोल में रख के चलाना है। और पूरा हमने समझने के बाद अच्छे से थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक करी, थोड़ी सी वीडियो बनाई। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, मैं बार बार अपने हाथ रब कर रही थी ठंड की वजह से। यहाँ पे भाभी और मैं हम दोनों डिस्कस कर रहे थे इशारों में। जो भैया हमें इंस्ट्रक्शन दे चुके थे कि कहाँ से ब्रेक लगानी है, कहाँ से आपने स्पीड कंट्रोल करनी है, कहाँ से आपने स्पीड को और तेज करना है, पूरा कहाँ से घूमना है, वो सब हम एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। काफ़ी देर वेट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक भैया जो टायर है वो इकट्ठे कर रहे हैं। यहाँ पे किसी भैया ने स्पीड में चला के सीधा टायर में मारा, और जिसकी वजह से सारे टायर की जो लाइन थी वो पूरी अलग हो गई। हम लोग थक चुके हो या नहीं, पर हमारी कीवू की ब्लॉगिंग पूरा टाइम चालू थी, पूरा टाइम कैमरा ऑन था। और यहाँ पे भैया ने हमारी जो गाड़ियाँ थी वो स्टार्ट कर दी। उसकी कोई डोरी थी वो खींच के इंजन स्टार्ट करा उन्होंने। यहाँ पे भैया ने दोबारा हमें समझाया और बोला धीरे धीरे आगे लो, पर यहाँ पे भैया की गाड़ी में मेरे से गाड़ी ठुक गई थी। पर फिर मैंने अपनी स्पीड कंट्रोल करके दोबारा से मैंने स्टार्ट करी, और धीरे धीरे मैं और मेरी भाभी हम चल पड़े रोड की तरफ। यहाँ पे मेरी जो स्पीड थी, मेरे को बाद में वीडियो देखने पर चला मैंने स्पीड बहुत ही स्लो चलाई थी। पर जो और हमारे आसपास जो चला रहे थे वो इतनी स्पीड में चला रहे थे, तभी तो टायर किसी के उड़ के कहीं जा रहे थे।
मैंने पूरा टाइम आराम आराम से चलाई और इन्जॉय करा। मतलब मेरे लिए यही इन्जॉय था। मैंने बहुत ही इन्जॉय करा और बहुत अलग एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी कार नहीं चलाई। और दूसरा ये चीज़ ना थोड़ा यूनिक भी था, और लोग एक दूसरे से रेस लगा रहे थे। जो एक दूसरे को जानते थे वो एक दूसरे की गाड़ियों में भी गाड़ी मार रहे थे भाई इंजॉय के लिए। 12 मिनट हमने बहुत इंजॉय करा। उसके बाद जो एंड में आके जो हमारी कीवू थी उसने भी मेरी बेइज्जती कर दी और ये बोला कि आप बहुत स्लो चला रहे हो, आप पीछे रह गए हो। देखो आगे वो क्या कह रही है वीडियो में। कौन जीतेगा काका? मेरी मम्मा। क्यों? क्योंकि वो पीछे रह गई है। ओके। वो आगे वापस। लो जी, यहाँ पे हमारी टाइमिंग ख़त्म हो गई थी, जो 12 मिनट की हमें 900 रुपये में मिली थी। टाइमिंग थोड़ी कम थी पर जो एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा था और थोड़ा यूनिक था, क्योंकि मुझे कार चलानी नहीं आती। मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे मैं हाईवे पे कार ही चला रही हूँ। हमारी जब टाइमिंग ख़त्म हुई, हम बाहर निकले, वहाँ का जो स्टाफ था हमसे रिव्यू ले रहा था कि आपको कैसा फील हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका। इवन जो वहाँ पे लोग देख रहे थे, वहाँ पे एक मैडम थी, उन्होंने भी हमसे पूछा कि भाई मैं भी करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा गाइड करो, एक्सपीरियंस कैसा था। तो हमने बहुत ही अच्छा जो हमें फ़ील हुआ वही हमने उनको गाइड करा। और यहाँ पर मेरी कीवू बहुत खुश थी और वो हमसे ज़्यादा एक्साइटेड थी यहाँ पर आने के लिए। लो जी, हम चल पड़े वापस अपने घर पानीपत। इन सब के बाद हमें लगी भूख, हमने कुछ खाया और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।